स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के 22वें चैप्टर में हैं हम। पेज नंबर है 145 और इस चैप्टर का नाम है मन ठहरे तो स्वयं का बोध। तो भगवान कहते हैं कि मन ही बंधन है और मन भी ऐसा है जो केवल हमारी प्रतीति में है। नाश करने को वस्तुतः कुछ भी नहीं है, सिर्फ आंख खोलकर देखने की बात है और तुरंत मन नष्ट हो जाता है। आंख बंद है तो मन है, आंख खुली कि मन गया। यूं है जैसे सांझ के धुंधलके में राह पर पड़ी रस्सी को देखकर तुम्हें सांप लगता है, फिर लगे भागने, फिर घबराए बहुत। फिर यूं भी हो सकता है कि फिसल जाए भागने पर, पैर तोड़ लो, हड्डी पसली एक हो जाए। यूं भी हो सकता है कि इतने घबरा जाओ कि हृदय का दौरा पड़ जाए। वहां तो कुछ भी न था, बस रस्सी थी। सांप तुम्हारा प्रक्षेपण था। तुमने जरूर देख लिया था, मगर था भ्रांति। तुमने रस्सी के ऊपर अपने भय को आच्छादित कर दिया। सांप था नहीं, फिर भी तुम्हारी हड्डी तो टूट गई जो थी, और तुम्हारा हृदय तो हानि को पहुंच गया जो था। जो नहीं है उसका भी परिणाम हो सकता है। अंधेरा भी नहीं है, मगर उसके भी परिणाम तो होते हैं। अंधेरे में चलोगे तो दीवारों से टकरा जाओगे। दरवाजे से निकलना आवश्यक दरवाजे से निकलना आवश्यक तो नहीं, निकल जाओ, पर संयोग है। ज्यादा संभावना यही है कि दीवारों से टकराओगे। अंधेरे में चलोगे, फर्नीचर से टकरा कर गिर पड़ोगे। कुछ भी हो सकता है, और वास्तव में अंधेरा है नहीं। अंधेरे की कोई सत्ता नहीं है। अंधेरा केवल प्रकाश का अभाव है। इसलिए तो दिए के जलाते ही अंधेरा नहीं पाया जाता है, और ऐसे ही बोध के जगते ही मन नहीं पाया जाता है। जैसे कोई ले आए रोशनी तो रस्सी मिलेगी, सांप नहीं। फिर क्या पूछोगे, सांप कहाँ गया? फिर तो प्रश्न भी व्यर्थ हो जाएगा। था ही नहीं तो जाएगा कैसे? इसलिए एक बात ख्याल रखना, मन का नाश ऐसा अर्थ मत लेना कि मन है और उसका नाश करना है, क्योंकि जो नहीं है उसका तो नाश हो ही नहीं सकता है। थोड़ी तुम्हें असुविधा होगी जो मैं कह रहा हूं उसे समझने में, इसलिए ठीक से दोहरा दूं। जो है उसका नाश नहीं है, और जो नहीं है बस केवल उसका नाश है। एक छोटे से रेत के कण को भी मिटा मिटा न सकोगे। विज्ञान की सारी सामर्थ्य भी पूरी मनुष्य जाति को नष्ट कर सकती है, जो इस तरह की 700 पृथ्वियों को जीवन से विहीन कर सकती है। आज इतने इतने दर्जन बम, एटम बम इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन विज्ञान भी एक छोटे से रेत के कण को मिटा नहीं सकता है। जो है उसे मिटाने का उपाय नहीं है। वह रहेगा। रूप बदल सकता है, आकृति बदल सकता है, लेकिन रहेगा नए नए रूपों में, नई नई आकृतियों में। और जो नहीं है केवल वही मिटाया जा सकता है। इसलिए मैं अपने सन्यासियों से कहता हूं कि तुमसे मैं वही छीन लूंगा जो तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हें मैं वही दे दूंगा जो तुम्हारे पास है ही। न मुझे छीनना है, न मुझे कुछ देना है। जो है उसका तुम्हें होश आ जाए, और जो नहीं है उसकी तुम्हारी भ्रांति टूट जाए। मन आभास मात्र है। रस्सी में देखा गया सांप, जरा सी रोशनी ध्यान की और मन नहीं पाया जाता है। मन की भ्रांति में उलझे हो इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। सांप में अटक गए इसलिए रस्सी दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे ही मन की भ्रांति से जगे, और मन सच में एक तंद्रा है, एक मूर्छा है,
जैसे ही मन का उहापोह गया, मन के विचारों का दांता टूटा, ये मन रास्ते पर दौड़ते हुए सपने, स्मृतियां, कल्पनाएं, वासनाएं, ऐसनाएं, तृष्णाएं, ये ठहरी, एक क्षण को भी ठहर जाए तो तत्क्षण तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा कि मैं कौन हूँ। मन के ठहरते ही स्वयं का बोध है, स्वयं का बोध ही मुक्ति है। और हर आकांक्षा मन को जिलाए रखने के लिए काफी है, मन को बनाए रखने के लिए काफी है। मन धन को छोड़ देगा, पद को छोड़ देगा, फिर मोक्ष की आकांक्षा से भर जाएगा। और आकांक्षा सब एक जैसी है, हर आकांक्षा मन का पोषण है, आकांक्षा ही मन की जड़ है। तुमने कुछ भी चाहा तो मन बना रहेगा, और तुमने चाहा ही नहीं, तुमने चाह को ही जाने दिया कि मन गया। मन यानी चाह, मन यानी ऐसना, मन यानी तृष्णा, महत्वाकांक्षा। इसलिए ख्याल रहे, तुम्हारे साधु, संत, महात्मा अगर तुम्हें गौर से जांचोगे, अगर तुम उन्हें परखोगे तो पाओगे उनके जीवन में कोई क्रांति घटी नहीं है। हाँ, आकांक्षा के विषय जरूर बदल गए हैं, लेकिन उनकी आकांक्षा पूर्ववत है। कण मात्र भी भेद नहीं पड़ा है, वे वहीं के वहीं खड़े हैं। धन चाहते थे, अब धर्म चाहते हैं। पद चाहते थे, अब परमात्मा को चाहते हैं। संसार चाहते थे, अब कैवल्य चाहते हैं। और सारी आकांक्षाओं से अपने मन को सिकोड़ लिया, और सारी आकांक्षाओं को एक ही आकांक्षा पर आरोपित कर दिया है। ख्याल रहे, जब आकांक्षाएं बहुत बटी हुई होती हैं तो मन कमजोर होता है, क्योंकि वह विभाजित होता है। धन भी चाहिए, पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, हजार चीजें चाहिए। तो मन बटा हुआ होता है, कटा हुआ होता है, खंड खंड होता है। अगर खंड खंड होता है तो उसकी शक्ति भी कम होती है। लेकिन जिसने अपनी सारी आकांक्षाओं को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया है कि मोक्ष चाहिए, पद की आकांक्षा को भी लगा दिया वहीं, ध्यान की आकांक्षा को भी उसने लगा दिया वहीं, प्रतिष्ठा की आकांक्षा को भी लगा दिया वहीं, सारे तीर एक ही दिशा में चलने लगे, उसका मन और भी मजबूत हो जाता है। इसलिए मेरा अनुभव यह है कि सांसारिक लोगों के पास कमजोर मन होता है, और तुम्हारे तथाकथित आध्यात्मिक लोगों के पास बहुत मजबूत मन होता है। उनके बंधन कम नहीं हुए हैं, तुम्हारे बंधन पतले धागे जैसे हैं, उनके बंधन मोटे रस्से हो गए हैं। सब धागों को बुनकर बन गए, सब धागों ने एक ही रस्सा बना दिया। तुम्हारी जंजीरें क्षीण है, बहुत क्षीण, आसानी से तोड़ी जा सकती है, उनकी जंजीर को तोड़ना मुश्किल है। उनकी महाजंजीर हो गई है, सब जंजीरों को ढाल लिया उन्होंने एक जंजीर में। इसलिए मैं अपने सन्यासियों को कहता हूं कि साधु मत बनना, महात्मा मत बनना, संत मत बनना, भागना मत संसार को छोड़कर। क्योंकि अगर भागोगे संसार को छोड़कर तो आगे कुछ लक्ष्य रखना पड़ेगा। भागोगे किससे? भागना केवल नकारात्मक नहीं हो सकता, भागने में विधायकता होगी। सामने कोई गंतव्य चाहे तब कोई भाग सकता है। तुम तब भागते हो तो किसी चीज से नहीं भागते, किसी चीज के लिए भागते हो। और तुम जिस चीज के लिए भाग रहे हो संसार छोड़कर, वह और भी कठिन है, वह और भी मुश्किल है। मन और मजबूत हो जाएगा, मन जितना था उससे कहीं ज्यादा ज्यादा सबल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे महात्माओं में जितना अहंकार होगा उतना सांसारिकों में नहीं होता है। सांसारिक आदमी तो बेचारा कहता है हम तो दीनहीन हैं,
संसार के बंधनों में पड़े हैं। महात्मा की अक्कड़ और है, लात मार दी है उसने धन पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर। अरे मोक्ष के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, मगर मोक्ष के लिए तो यह मोक्ष अब आखिरी फांसी बन गया है। ऐसे मन नहीं जाता है। यह मन के जाने का ढंग नहीं है। मन के जाने का तो एक ही ढंग है, वह है जाग कर मन के स्वरूप को समझ लेना। मन का स्वरूप यही है, जितना है काफी नहीं है, जो है काफी नहीं हूँ, जहाँ हूँ वह जगह ठीक नहीं है, जैसा हूँ वैसा होना ठीक नहीं है, कहीं और होना चाहिए, कुछ और होना है, कुछ और पाना है। बस यही है मन का स्वरूप। और की दौड़ मन का दूसरा नाम है। जिस क्षण तुमने जाना कि जहां हूं जैसा हूं मस्त हूं आनंदित हूं, न कहीं जाना है न कुछ खोना है, न होना है न पाना, उसी बोध के क्षण में वह ज्योति तुम्हारे भीतर जगमगा उठती है, जिसमें मन नहीं पाया जाता है। वह दिया जल उठता है जिसमें अंधेरा हो जाता है। पर सावधान तुम्हें कर देना चाहता हूं कि मन का नाश करने की मत सोचने लगना, नहीं तो चूक गए। बात आई आई हाथ में और निकल गई। मन का नाश जहां हो जाता है, वहां जो बचता है वही मोक्ष है। मोक्ष तुम्हारे भीतर है, मन के पर्दे उसके ऊपर पड़े हैं। मन के पर्दे हटा दिए, मोक्ष प्रकट हो गया। मोक्ष तुम्हारी नग्नता है, तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी निजता है। और मन, मन तुम्हारा भटकाव, अपने से च्युत हो जाना, अपने केंद्र से कहीं और चले जाना। मन है समय, अतीत और भविष्य, और मोक्ष है वर्तमान, अभी और यहीं। इस क्षण के पार देखना ही नहीं, न पीछे न आगे, और इस क्षण में ही ठहर जाओ और तुम्हें मोक्ष मिल गया, क्योंकि इस क्षण में ठहर जाना ही मोक्ष है। दोस्तों, यह चैप्टर भगवान की पुस्तक साच साच से साच, उसके अध्याय नंबर 2 से संकलित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे की चैप्टर की ओर बढ़ते हैं।